नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका। सावन के महीने में भूल कर भी अपनी यह चीज कभी मत दान कीजिएगा, वरना आपको जिंदगी भर पछताना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद ही अपनी जिंदगी बर्बाद कर बैठेंगे। वैसे तो आपके जीवन में अभी भी कठिन समय चल रहा है, लेकिन अब आने वाले समय में आपके जीवन काल में परिस्थितियां जो हैं वो बदलने जा रही हैं। बहुत जल्दी आपके जिंदगी में जितने भी कष्ट हैं, परेशानियां हैं, उन सब का अंत होने जा रहा है। और ऐसा दो कारणों से होगा। पहला तो ये कि ग्रहों की दशा आपके अनुकूल बन रही है और आपकी हर मनोकामना पूरी करने वाली है। ठीक इसी प्रकार दैवी कृपा और भगवान की कृपा आपके साथ हो गई है। इस प्रकार से आपके जीवन की हर समस्या का अंत हो जाएगा और आपकी हर मनोकामना पूरी होने लगेगी। ऐसे में अगर एक चीज इस सावन के महीने में एक चीज किसी को दान में दे दी या कोई वस्तु उपयोग के लिए दे दी, आने वाली हर एक खुशी, दैवी कृपा और सकारात्मक ऊर्जा जो है सब दूसरों के हाथ में चली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए एक चेतावनी है। दोस्तों, ये वीडियो अगर पूरा नहीं देखा और हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अगर नहीं लिए तो हम ये कहते हैं आपके जीवन की ये सबसे बड़ी भूल होगी, जिसकी कीमत आपको जीवन भर चुकानी होगी। इसका परिणाम यह है कि आपके जीवन में कई बार ऐसा समय आया है कि जब खुशियां आपके जीवन में आई हैं, आपकी मनोकामना पूरी होने लगी है, आपकी तरक्की भी की है, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हो गया कि सारी खुशियां वापस लौट गईं। आपकी जितनी भी तरक्की हुई थी वह धीरे धीरे समाप्त हो गई। आप फिर से परेशानियों के दौर से गुजरने लगे, लेकिन भगवान फिर से आपको एक मौका दे रहे हैं। ग्रहों की चाल फिर आपके अनुकूल हो रही है, यानी कि वह एक होने जा रही है कृपा जो आपको सौभाग्य की तरफ लेके जाएगी। दोस्तों, यही वो समय है जब आपको बहुत सतर्क रहना है। गलती से भी कोई गलती नहीं करनी है, क्योंकि आपका जो सौभाग्य बन रहा है कच्चे घड़े के समान है और आपके द्वारा की गई छोटी से छोटी गलती उस घड़े को पत्थर मारकर के समान कार्य करेगी और वह घड़ा टूट जाएगा और आपकी बनती हुई किस्मत भी टूट जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ठीक ध्यान से आप सारी बातों को सुने। यही एक चीज है जो आपको शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा को आपकी तरह आकर्षित कर रही है। आपके सौभाग्य के निर्माण में यह एक चीज का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन आप इस शक्तियों से पूरी तरह से अनजान हैं। आप एक ऐसे इंसान भी हैं जो अपने दिल के हाथों से मजबूर हैं। भावनाओं में बहकर आप निर्णय लेते हैं, दिल के हाथों सोचते हैं। इसलिए दोस्तों, आप इसको किसी के दे देंगे या फिर आप इसका दान कर बैठेंगे। कोई आपसे मांगेगा और आप इस चीज का दे देंगे। कौन सी है यह चीज आपके मन में जरूर आता है, तो आप यह चिंता ना करें, इस वीडियो को पूरा देखें। हम आपको न केवल यह एक चीज के बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार के साथ शास्त्रीय प्रमाणों के साथ देंगे। संपूर्ण ज्योतिषी और गणित आंकलनों के आधार पर आपको ऐसी जानकारी देंगे कि आपको ये 5 से 6 दिन के अंदर इसको जरूर कर लेना चाहिए। यदि आप उन कार्यों को कर लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आप वह सब कुछ हासिल कर लेंगे जिसके लिए आप तड़प रहे थे। आपकी जो भी इच्छा है स्वयं भोलेनाथ और माता पार्वती स्वयं आपकी इच्छा पूरी करेंगी। ठीक है दोस्तों, आपको सुनकर थोड़ा सा आश्चर्य लग रहा हो। यहाँ पर हम जो आप बातें आपको बताएंगे न केवल वैदिक पद्धति पर आधारित होगी, बल्कि दोस्तों यह वीडियो किसी खजाने से कम नहीं है। अब ऐसे बहुमूल्य खजाने को यूं ही जाने देना सचमुच में एक बड़ी मूर्खता का कारण होगा। तो आप भी यह गलती ना करें, हमारा आपसे बार बार यही निवेदन है। इस वीडियो को पूरा देखें, इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहें। आज विशेष जानकारी को शुरू करते हैं। भगवान को आभार तो व्यक्त करना ही होगा, भगवान शिव शंकर को धन्यवाद देना ही होगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें, माँ पार्वती अवश्य लिखें। आप जयकारा लगा के लिखिए। माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ का आपके ऊपर आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा और उनकी कृपा इस सावन आपको प्राप्त होकर रहेगी। क्या पता आप
कौन से कार्य से भगवान प्रसन्न हो जाएं। और भोलेनाथ ही है ही भोले भाले, तभी तो उनका नाम भोलेनाथ है। तो पता नहीं आपके किस कार्य से भगवान इतने प्रसन्न हो जाएं, आपको वह सब कुछ दे दें जिसके लिए आप सपनों में विचार कर रहे थे। तो बिल्कुल संकोच ना करें, आलस्य बिल्कुल ना करें। हमारा और आपका ये परम धन्य है कि भगवान को हमेशा हम धन्यवाद करें। इसी के साथ साथ आपके साथ नम्र निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बगल में जो घंटी का निशान है, बेल आइकन है, उसे आप जरूर दबाएं। दोस्तों, समस्याएं तो आती जाती रहती हैं, लेकिन हम कुछ उपाय करके, कुछ कृपा पाकर हम फलते फूलते हैं और भगवान का आशीर्वाद भी हमको प्राप्त होता है। जब उनकी कृपा होती है तो हमारी सभी परेशानियों का अंत हो जाता है। दोस्तों, जो आगे बातें बताने जा रहे हैं आप उन्हें ध्यान से समझिएगा। आप तो यह बात जानते ही होंगे कि इस संसार में हर एक जीव जंतु, हर किसी की अपनी एक खास ऊर्जा होती है। यह ऊर्जा हमें प्रभावित भी करती है। इसका आप अपने जीवन में कई बार अनुभव भी किया है। रंगों की भी एक अपनी ऊर्जा होती है। चीजों की क्या बात की जाए, आपने कई बार यह महसूस किया होगा कि किसी विशेष रंग के कपड़े पहनकर आपका मनोबल ऊंचा हो जाता है, आप प्रसन्न हो जाते हैं। वहीं कहीं अन्य रंग के कपड़े पहनने से आपका मनोबल गिर जाता है और आपके मन में नकारात्मकता भरती रहती है। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में, वैदिक परंपरा में, पूजा पाठ में हमारे कुछ उपाय बताए गए हैं। कुछ विशेष रंग के कपड़े पहनने का उपाय सुझाव दिया गया है। इसी प्रकार कुछ अलग अलग चीजों को पूजा पाठ में जोड़कर भगवान को समर्पित करने के नियम, संस्कार बनाए गए हैं। यानी कहने का मतलब, जो हमारे हिंदू धर्म में भगवान के लिए पूजा पाठ की जाती है, यज्ञ हवन किया जाता है, देखा जाए तो वह ऊर्जाओं को ही संतुलित करने की एक शक्ति होती है। जैसे कि घर के बाहर मुख्य द्वार पर तोरण लगाने से लेकर, घर में कलश स्थापन करने से लेकर, हवन कुंड में कुछ विशेष प्रकार की लकड़ियों को जलाने तक, गाय के गोबर से बने उपलोक को जलाने से लेकर, गाय से ही प्राप्त पंच तत्वों को, पंचगव्य को प्रसाद के रूप में लेकर प्रयोग करने तक सब कुछ पूरी तरह से निर्धारित होता है, निश्चित होता है। क्योंकि हर एक चीज की अपनी एक अलग एनर्जी है और एक विशेष ऊर्जा है उसको प्रयोग करके हमारे घर में, हमारे जीवन को संतुलित किया जाता है। क्यों किसी इंसान से मिलकर ऐसा लगता है हम ये इंसान से अलग ही ना हो, इसका चेहरा देखते रहें, हम इनसे बातें करते रहें, उसके द्वारा बोले गए कुछ शब्द ही हमारे कानों में जैसे मिठास घोल देते हैं। चाहे उससे हम एक दो बार ही क्यों ना मिले हो, लेकिन एक गजब का आकर्षक उसकी तरफ हमको महसूस होता है। लेकिन कभी कभी ठीक इसका विपरीत भी होता है कि किसी भी इंसान को पहली बार मिलने पर ही हमारा मन बेचैन होने लगता है। हम जल्द से जल्द इस इंसान से पीछा भी छुड़ाने लगते हैं। अब चाहे वह इंसान अच्छी बातें ही क्यों न कह रहा हो, सही बात बोल रहा हो, उसकी हमको सही बात या अच्छी बात हमको बुरी लगती है, उसमें हमको कोई रास नहीं आ रहा होता है। याद रखिए, हम यहाँ पर सुंदर या असुंदर के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर ऊर्जाओं के बारे में बात कर रहे हैं। यह उस इंसान की ऊर्जा है जिससे हम आकर्षित हो रहे हैं। वह आपकी ऊर्जा के आवरण से अगर मिल जाता है तो आपका उस इंसान से मन लग जाता है, उसके अंदर रुचि उत्पन्न होने लगती है। लेकिन वहीं आपकी ऊर्जा किसी इंसान की ऊर्जा से मिल नहीं पाती है, पूरी तरह से मैच नहीं होती, तो आप उस इंसान से दूरी बनाने का मन करता है, उससे पीछा छुड़ाने की इच्छा होती है। अब चाहे वह कुछ भी कहे, कुछ भी सुने, आपको उसकी बातों पर रुचि नहीं आती है। अब यह सब क्यों होता है मित्रों? यह सब हमें दिखाई भले ही ना दे, लेकिन यह ऊर्जाओं का बदलाव है, ऊर्जाओं का लेन देन है, जो हमारी खुली आंखों से हमको दिखाई नहीं देती है, लेकिन हमारा मन, हमारी आत्मा इन्हें अच्छी तरह से महसूस कर लेती है। याद रखें, हमारे जीवन में वही घटित होता है जो हमारी आत्मा चाहती है, क्योंकि हमारे शरीर में जो आत्मा है, हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, उसी परमात्मा का स्वरूप है। जो अब इन सब बातों को बताने का हमारा मकसद है। यहाँ पर हम कुछ चीज़ों के बारे में बात करने जा रहे हैं। आपको भूलकर भी उन चीज़ों को किसी को नहीं देना है।
ना यूज करने के लिए ना ही दान में। उसके बाद हम अंत में आपको उस चीज के बारे में बताएंगे। आपको भूल कर भी इस चीज को इस पूरे सावन में किसी को देना नहीं है। हालांकि दान करते समय उस चीज का दान लोग बहुत करते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी बर्बादी खुद स्वयं ही बुलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब सुनिए सारी बातें आपके ऊपर ही जुड़ी हैं। सारी बातें महत्वपूर्ण हैं। अब एक एक करके आपको सारी बातें बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपका पहना हुआ वस्त्र। जिन जिन बातों की हम बात कर रहे हैं उन चीजों का संबंध ग्रह से होगा। वह 3 ग्रह कौन से हैं? सबसे पहला ग्रह है शनि ग्रह। शनि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका आपके जीवन में निभाते हैं और अभी भी निभा रहे हैं। इसका कारण है कि शनि बकरी चाल में चल रहे हैं और शनि की दृष्टि बकरी होती ही है, और चाल भी बकरी हो जाए तो शनि का प्रभाव और भी ज्यादा कई गुना बढ़ जाता है। तो शनि सबसे महत्वपूर्ण है ही। दूसरा बुध, और तीसरा ग्रह शुक्र है ही। बुध हमारे काम धंधे व्यापार और सुख, हमारे भौतिक सुख सुविधाएं, हमारे मान सम्मान और प्रेम से जुड़े हुए हैं। अब ऐसे में तीनों ग्रह से जुड़ी हुई हम बातें करेंगे, ग्रह के बारे में बातें करेंगे। सबसे पहले बात की हम वस्त्र। अब वस्त्र हम शरीर पे 2 जगह पहनते हैं, कमर के ऊपर के वस्त्र और कमर के नीचे की वस्त्र। तो कमर के ऊपर के वस्त्र शुक्र के होते हैं और नीचे पहने जाने वस्त्र शनि के होते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर हम गले में कुछ पहनते हैं, जैसे लॉकेट है, कोई माला है, चाहे धागा ही क्यों ना पहने, तो वो बुध का प्रतीक होता है। तो हम यहाँ पर 3 चीजों के लिए बात कर रहे हैं। तो अपनी ये वस्त्र आपको किसी को भी नहीं देना है। यदि आप अपने वस्त्र किसी को देते हैं, कमर से ऊपर के या कमर से नीचे के, तो आप शनि और शुक्र दोनों को ही खराब कर लेंगे। याद रखिएगा, शनि यहाँ पर आपके लिए नकारात्मक नहीं है, वक्री अवश्य है, लेकिन आपको गलत परिणाम नहीं दे रहे हैं। उल्टा शनि आपको अच्छे परिणाम देने जा रहे हैं। अब ऐसा आपको शायद समझ में ना आ रहा हो कि हम क्यों कह रहे हैं कि शनि आपको अच्छे परिणाम दे रहे हैं, जबकि शनि बुरे प्रभाव देने के लिए ही मशहूर है। तो ध्यान से सुनिए, यह सावन का पवित्र महीना है। तो सावन के महीने में शनि किसी भी जातक को किसी भी समय कोई गलत प्रभाव नहीं दे सकते हैं, बशर्ते वह साधक भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ाता हो, उनके ऊपर चढ़ाता हो, अभिषेक करता हो। वैसे तो पूजा का विधान होता है शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए। अगर रोज आप भोलेनाथ के ऊपर 1 लोटा जल ही, सादा जल ही लेकर चढ़ा दे और 1 बेलपत्र चढ़ा दे, बस इतना करने मात्र से ही शनि का प्रभाव आपके ऊपर से हट जाएगा, यानी नकारात्मक प्रभाव और सकारात्मक प्रभाव शुरू हो जाएगा। क्योंकि भोलेनाथ का सीधा नाता शनिदेव से है। भोलेनाथ गुरु जी है और शनिदेव शिष्य हैं। गुरु और शिष्य का जो नाता है, ये नाता सबसे बड़ा नाता हिंदू धर्म में कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, गुरु को ईश्वर से भी बढ़कर माना जाता है, इसलिए शनिदेव अपने गुरु का बहुत ही सम्मान करते हैं और आदर करते हैं। जो व्यक्ति उनके गुरु का मान रखेगा, उनकी पूजा करेगा, उनका शनिदेव बाल भी बांका नहीं करते हैं। तो ऐसे में दोस्तों आपको याद रखना है कि शनिदेव से जुड़ी हुई वस्तुओं को दान में नहीं देना है। कोई आपसे खूब कहे कि शनिदेव से जुड़ी हुई चीजों का आप दान करें, आप अपने जूते, वस्त्र या लोहे से बनी कोई भी वस्तु दान कर दीजिए, लेकिन आपको नहीं करना है। इसका कारण यह है कि शनिदेव आपको लाभ पहुंचा रहे हैं, और ज्योतिष का एक बहुत बड़ा नियम है, इसे आप दिमाग में बैठा लीजिए कि जो ग्रह हमें लाभ पहुंचा रहे होते हैं, उन ग्रह से जुड़ी हुई वस्तुओं का दान हमें कभी नहीं करना चाहिए, भूल कर भी नहीं करना चाहिए। उन ग्रहों से जुड़ी हुई चीजों का अगर हम दान करते हैं तो जो लाभ हमको प्राप्त होने वाली है, वो लाभ दूसरे को ऊपर चली जाएगी। उल्टा आपको उसके ग्रह की नकारात्मक ऊर्जा आपको मिल जाएगी, आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। यह ठीक वैसे ही स्थिति बनेगी कि लक्ष्मी जी आई आपका तिलक करने के लिए और आप मुंह धोने चले गए, यानी कि आपका इंतजार अब तो करेंगे नहीं माता जी, आगे बढ़ जाएंगे, किसी और का तिलक आप माथे पे करेंगे। यही मूर्खता, यही गलती हर इंसान करता है। आपको भी ऐसी गलती नहीं करनी है, बचना है इनसे, तभी तो हमने आपको यह वीडियो दिया है। तो याद रखिएगा, शनिदेव से जुड़ी हुई कोई भी वस्तु आपको दान में नहीं देनी है। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, ऐसी कौन सी चीजें हैं। एक चीज यहाँ और बहुत बारीक से है जो आपको समझनी है। हम लोगों को दान करने के लिए बारे में बात कर रहे हैं, मंदिर में
दान करने के लिए नहीं। क्योंकि मंदिर में दान करने के लिए अलग विधान है और लोगों को बाहर दान करने का एक अलग विधान है। जैसे लोग बाहर भिखारियों को दान करते हैं, जरूरतमंदों को दान करते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब आपको बताएं क्या दान नहीं करना है। शनिदेव से जुड़ी हुई कौन सी चीजें हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपके कमर से नीचे पहने जाने वाले वस्त्र, दूसरा आपके पैरों में पहने जाने वाले जूते, चप्पल, सैंडल, इसी के साथ साथ काले रंग का कोई भी सामान जिसे आप प्रयोग करते हैं, चाहे वह छाता हो, चाहे वह कंबल हो या कोई भी अन्य प्रकार का वस्त्र ही क्यों ना हो, वह भी शनिदेव का सूचक है। इसी प्रकार उड़द की दाल है, कड़े, चूड़े, अंगूठी, ये सब सारे शनिदेव के सूचक हैं। ये सब भूलकर भी आपको किसी को दान नहीं करना है। इसी के साथ साथ शुक्र ग्रह से जुड़ी हुई चीजें भी भूलकर के आपको किसी को दान नहीं करनी है। इन्हें भी आप ध्यान से समझिए। कमर से ऊपर पहने जाने वाले वस्त्र और सफेद रंग की कोई भी चीज, रुमाल, तौलिया, दुपट्टा, कुछ भी जो सफेद रंग की हो, वह किसी को दान नहीं करना है। इसी प्रकार के सफेद रंग की मीठी वस्तुएं जैसे बतासे, मिश्री, सफेद खीर होती है, चावल होते हैं या फिर कोई भी सफेद मिठाई, इसी प्रकार से खुशबूदार जो परफ्यूम होता है उसे भी लोग दान कर देते हैं कभी न कभी। ये भी ना किसी को देना है और ना ही किसी को दान करना है। सफेद रंग की कोई भी ज्वेलरी या चांदी की बनी हुई चीजें, ये सारी चीजें आपको किसी को भी दान नहीं करनी है, ना किसी को यूं ही पहनने के लिए देना है। अपने जेब में रखा सफेद रंग का रुमाल भी किसी को नहीं देना है। अब बात कर लेते हैं बुध से जुड़ी हुई कुल, यह भी आपके लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं और आपको विशेष लाभ पहुँचाने वाले हैं। आपके भाग्य का निर्माण करने जा रहे हैं। तो हरे रंग का कोई भी वस्त्र आप कोई भी चीज आप प्रयोग करते हैं, आप किसी को ना दे। कोई वस्त्र हो, कोई भी सामान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसे आप प्रयोग करते हो। हरे रंग की सब्जियां किसी को भी ना दें। इसी प्रकार मूंग की दाल जो हरे रंग की होती है वह भी ना किसी को दान में देनी है, ना ही खाने के लिए दे। इसी प्रकार से धार्मिक किताबें, भगवान की कोई भी मूर्ति या फोटो या फिर अपने घर के बच्चों को वस्त्र, इन्हें ना किसी को दान में दे, ना ही प्रयोग के लिए दे। और एक छोटी सी चीज जिसे लोग लेन देन कर लेते हैं, इसके बारे में विचार भी नहीं करते हैं, वह है पेन। ऑफिस में काम करने वाले लोग अक्सर ये करते हैं, जिस कलम को आप रोज प्रयोग करते हैं उस कलम को अपने पास ही रखें, उसे किसी प्रयोग के लिए भी ना दें। आपने अक्सर देखा होगा कि बड़े लोग, अमीर लोग या फिर उच्च अधिकारी अपनी जेब में एक कलम लगाकर रखते हैं। उस कलम को वो किसी को प्रयोग करने के लिए भी नहीं देते हैं, उसका प्रयोग वे स्वयं करते हैं। अपनी प्रयोग की जाने वाली कलम को किसी को आप और दे देते हैं, इससे आपका बुध ग्रह खराब होता है। ये तो वो चीजें हैं जिसे आपको पूरे सामान किसी को नहीं देनी है, दान नहीं करना है, ना ही यूज करने के लिए देना है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं उस एक चीज के बारे में, इस सावन के महीने में गलती से भी नहीं देना है किसी को। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं 3 ग्रह की, जिसका संबंध आपके सुख संबंध से है, यानी आपके जीवन के सुख, संपत्ति, आनंद से है। तीनों ग्रहों का संबंध सीधे तौर पे माता लक्ष्मी से ही है। तीनों ही ग्रह जब किसी जातक पर अपनी कृपा करते हैं, उनसे प्रसन्न होते हैं, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण उस जातक को धन का होता है, धन का ही लाभ होता है। यानी कि अलग अलग स्थानों से कई कई प्रकार से उसके जीवन में धन का आगमन होता है, और जब धन का आगमन होता है तो फिर जीवन में खुशियां बढ़ने लगती हैं, हर प्रकार से सुख समृद्धि आने लगती है। याद रखें दोस्तों, संसार का सबसे बड़ा दुख, संसार का सबसे बड़ा कष्ट गरीबी है। ये आज से नहीं है, प्राचीन काल से ही है। हमारे पुराणों में भी कहानियां मिलती हैं कि जब भगवान किसी को कष्ट देना चाहते थे तो उसे गरीब के यहाँ पैदा करते थे, वह भीख मांगकर ही खाता था, और जब किसी को सुख देना चाहते थे तो उसे अमीर के यहाँ या किसी राजा महाराजा के यहाँ ही जन्म दे देते थे, तो वह जीवन भर सुख भोगता था। यदि आप भी अपने जीवन में बहुत गहराई से विचार करेंगे तो आपके जीवन की हर एक समस्या का केंद्र पैसा ही मूल कारण है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, इसे आप ध्यान से समझिए। जब आपके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होने वाला है, तीनों ग्रह आपको खुशियां ही खुशियां देने जा रहे हैं। आपको सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी जो सावधानी है कि आपको भूल कर भी रुपए पैसे का दान किसी को भी नहीं करना है। इसे आप ध्यान से समझिएगा क्यों और कैसे। अक्सर होता है कि लोग जब मंदिर जाते हैं, घूमने जाते हैं, कोई भी मिल जाता है तो उससे पैसे की मांग करने लगता है। 10-20 ही रुपए सही, 5 रुपए का सिक्का ही सही, आपने उसे अगर दान दे दिया तो आपका नुकसान निश्चित है। तीनों ही ग्रह आपसे
रूठ जाएंगे। याद रखिएगा, बुध व्यापार, काम धंधे और धन के आगमन के कारक हैं। शुक्र वैभव के, धन सुख समृद्धि के और स्त्री सुख के कारण हैं, यानी कि आपसी प्रेम के कारक हैं। तो दोनों ही ग्रह पैसे से जुड़े हुए हैं। शनि देव को कहा ही जाता है मनी देव। आज के ज्योतिष में शनि देव को मनी देव के नाम से ही जाना जाता है। तो तीनों देव ही पैसे से जुड़े हुए हैं। अगर आपने भूल कर भी किसी को पैसे का दान दे दिया तो उसका दुख आपको सहना पड़ेगा। यह सबसे बड़ा विधान है जिसे आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि माता लक्ष्मी की बात हो रही है यहाँ पर कागज के रुपए पैसे की बात नहीं हो रही है। असल में माता लक्ष्मी की ऊर्जा की बात हो रही है। याद रखिएगा, जब आप किसी को कुछ दान देते हैं और न केवल एक वस्त्र जाती है, उसके साथ उस वस्त्र से जुड़ी हुई ऊर्जा भी चली जाती है। इसीलिए तो आपने अगर जूते किसी को दान कर दिए हैं, जूते तो केवल एक चीज है, उससे क्या होगा, जूते के साथ शनिदेव की ऊर्जा भी जुड़ी है, वो भी चली जाएगी। तो यहाँ पर बस रुपए पैसे से माता लक्ष्मी की ऊर्जा जुड़ी हुई है, उसी ऊर्जा की बात हो रही है। आपको किसी को पैसे दे दिए, धन दे दिए, तो फिर माता लक्ष्मी आपके घर से रूठ कर चली जाएंगी। तो आपके जीवन में आ रही सुख समृद्धि उल्टे पांव वापिस हो जाएगी। तीनों ही ग्रह आपसे क्रोधित हो जाएंगे, नकारात्मक प्रभाव आपको देने लगेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे, जब कुछ दान ही नहीं करना तो फिर करना क्या है, यानी कि पुण्य कैसे प्राप्त होगा। तो दान का हमारे हिंदू धर्म में बड़ा ही विधान है। अब इसके बारे में अब आप क्या करेंगे, अब इसे जरा दोस्तों ध्यान से समझिएगा। अब हमारे हिंदू धर्म में दान का बहुत बड़ा महत्व है। दान को धर्म से जोड़ा जाता है। हमेशा दान धर्म कहा जाता है, लेकिन दान करना भी कैसे है यह जानना बेहद जरूरी है। ये आवश्यक है, नहीं वरना हर अच्छी चीज बुरी हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता है। तो ध्यान से समझिएगा। दान करने के दो नियम है। एक, आपने यूं ही किसी को दान कर दिया, वह दान अवश्य है, आपके पुण्य का घड़ा जरूर भरेगा, लेकिन वह आपके भाग्य का निर्माण नहीं कर सकता है। आपके भाग्य का निर्माण होता है जब आप कुछ दान करें, मंदिर में दान करें, मंदिर के प्रांगण में ही आप कुछ दान करें, तो उसका अलग विधान है। मंदिर के नाम से कुछ दान कर दे, तो उसका अलग विधान है। तो आप यहाँ पर रुपए पैसे किसी और को ना दे, तो यानी कि आप रुपए पैसे मंदिर के दान पात्र में डालें या फिर मंदिर के नाम से दान कर दें, मंदिर को ही दे दें। मंदिर में भी कुछ कार्य होते रहते हैं, मंदिर में भी भंडारे होते रहते हैं, वहाँ पर भी गरीबों को भोजन कराया जाता है, तो आपका धन वहाँ पर प्रयोग हो जाएगा, तो वह होगा आपका सर्वोत्तम दान। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए दान को धर्म से जोड़ा जाता है, क्योंकि धर्म का केंद्र ही मंदिर होता है। तो आपको अब दान कहाँ करना है, यही चीजें हमने आपको बताई। तो सारी चीजें आप अगर मंदिर में दान कर देंगे तो आपको तीनों ग्रह का बहुत अच्छा प्रेम मिलेगा, इसकी सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में भर जाएगी। तो वही होगा असली दान और धर्म। यूं ही किसी को कुछ भी दान देना दान नहीं होता, धर्म नहीं होता, इंसानियत हो सकती है। आप इससे पुण्य अवश्य कमा सकते हैं, लेकिन इसके कई साइड इफेक्ट भी होते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे बिना डॉक्टर के सलाह आप कोई भी दवाई ली और आपने खा ली, तो उस दवाई का साइड इफेक्ट कितना होगा, क्या होगा, यह तो आपको नहीं पता, क्योंकि आपने तो डॉक्टर से सलाह ली ही नहीं है। अपने मन से दवाई का प्रयोग आपने